जब यीशु को जॉर्डन नदी में जॉन बैप्टिस्ट ने बपतिस्मा दिया तो स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा उस पर उतरी और स्वर्ग से एक आवाज आई। मत्ती 3:17। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में पेश किया तो उन्होंने कहा कि वे उससे बहुत प्रसन्न हैं। बाइबल के दृष्टिकोण से परमेश्वर को प्रसन्न करने की यह अवधारणा कैसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि इस पद में स्पष्ट है, परमेश्वर किसी चीज या किसी के बारे में प्रसन्न हो सकते हैं। इस दुनिया का पूरा अस्तित्व, ब्रह्मांड उसकी खुशी के लिए है। उत्पत्ति के निर्माण खाते में परमेश्वर ने इस दुनिया को 6 दिनों में बनाया। 6 चरणों में उन्होंने सब कुछ बनाया और सृष्टि के हर चरण में परमेश्वर को अपना काम पसंद आया और उन्होंने अपनी खुशी की घोषणा की। सृष्टि के हर चरण में परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। सृष्टि उसकी खुशी के लिए थी। उत्पत्ति अध्याय 1:31। परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई हर चीज को देखा और परमेश्वर ने देखा कि हर चीज बहुत अच्छी है। शाम हुई और तब सवेरा हुआ। यह 6वां दिन था। यदि सृष्टि ईश्वर को प्रसन्न नहीं करती तो वह यह नहीं कहता कि यह अच्छा है। यह अच्छा था क्योंकि यह उसे प्रसन्न करता था। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी खुशी के लिए बनाया था और मनुष्य को ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहिए था। लेकिन मनुष्य ईश्वर को प्रसन्न करने में विफल रहा और उन्हें ईडन गार्डन से निकाल दिया गया। मनुष्य ने अपने आनंद के लिए जीना शुरू कर दिया। उसके पास अदृश्य ईश्वर को प्रसन्न करने की कोई इच्छा या अभिलाषा नहीं है। पहला मनुष्य आदम और हव्वा ईश्वर को प्रसन्न करने में विफल रहे। जब आप ईश्वर को प्रसन्न करते हैं तो वह आपको भी प्रसन्न करेगा। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको ईश्वर को जानना चाहिए, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। बहुत कम लोग ईश्वर को प्रसन्न करने में रुचि रखते हैं। वे कुछ दिव्य अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि उनका जीवन सुरक्षित हो, उनका व्यवसाय लाभदायक हो, उनका घरेलू जीवन शांतिपूर्ण हो और उनका शरीर स्वस्थ हो। और उस उद्देश्य के लिए वे देवताओं को कुछ उपहार देते हैं। लेकिन मूल रूप से वे ईश्वर को प्रसन्न करने में रुचि नहीं रखते हैं। एक बार जब कैन और हाबिल परमेश्वर के सामने अपनी भेंट लेकर आए, कैन कुछ फल और सब्जियां लाया जबकि हाबिल कुछ पालतू जानवर लाया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को अनुग्रह के साथ देखा लेकिन कैन की भेंट को नापसंद किया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को मांसाहारी भोजन पसंद है और सब्जियां नापसंद हैं। परमेश्वर के लिए सिर्फ भेंट ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भेंट चढ़ाने वाले व्यक्ति का हृदय और जीवन भी महत्वपूर्ण है। हाबिल के विपरीत कैन का हृदय ईर्ष्या, क्रोध और हत्या से भरा था। परमेश्वर यह देख सकते थे और उन्होंने तुरंत कैन के भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला और उसे कोई पछतावा नहीं था। यह व्यक्ति किसी भी तरह से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता था। यह सिर्फ आदम और हव्वा या उनके बेटे कैन ही नहीं थे, बल्कि आम तौर पर लोग हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने में विफल रहे। मूसा ने इस्राएलियों को ऐसा कानून दिया ताकि वे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। परमेश्वर को प्रसन्न करना क्यों आवश्यक है? जब आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया है, तो आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए जीना चाहिए। कुछ उपहार देने से वे प्रसन्न नहीं होंगे। वे आपके हृदय और आपके जीवन को देखेंगे। आपको भरोसा हो सकता है कि परमेश्वर मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरी मदद की, मुझे ठीक किया, उन्होंने मेरे साथ यह किया और वह किया। परमेश्वर आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वे आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से निकाल दिए जाने के बाद भी परमेश्वर उनके साथ था। जब कैन ने अपने भाई को मार डाला और उसे सजा के तौर पर देश से निकाल दिया गया, तो उसने शिकायत की कि अब कोई भी उसे मार सकता है। जिस पर परमेश्वर ने कहा कि कोई भी तुम्हें नहीं मारेगा, मैं बदला लूंगा और तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें एक निशान दूंगा।
उत्पत्ति अध्याय 4 पद 15। तब यहोवा ने कैन से कहा, मैं यह नहीं होने दूंगा। यदि कोई तुमको मारेगा तो मैं उस आदमी को बहुत कठोर दंड दूंगा। तब यहोवा ने कैन पर एक चिन्ह बनाया। यह चिन्ह वह बताता था कि कैन को कोई न मारे। मूल रूप से परमेश्वर कैन को आश्वासन दे रहा था कि वह उसके साथ है और उसे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। अपने भाई को मारने के बावजूद परमेश्वर अभी भी कैन के साथ था और परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर कैन के साथ था, लेकिन उससे प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर आपके साथ हो सकता है, लेकिन फिर भी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए। परमेश्वर के साथ होना और परमेश्वर को प्रसन्न करना दो अलग अलग बातें हैं। यीशु के बपतिस्मा पर स्वर्ग से पिता ने घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। उसने यह क्यों नहीं कहा कि मुझे उस पर गर्व है या मैं उस पर भरोसा करता हूं। उसने विशेष रूप से यह क्यों कहा कि मैं उससे प्रसन्न हूं। परमेश्वर की प्रसन्नता की इस घोषणा का एक गहरा अर्थ है जिसे बाइबल से समझने की आवश्यकता है। जब नूह और उसका परिवार महान जल प्रलय से बच गए तो उन्होंने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और कुछ पक्षियों और जानवरों की होमबलि चढ़ाई। और जब वेदी में भेंट जलाई गई और धुआं आसमान की ओर उठा तो बाइबल कहती है कि उस सुगंध ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। जलते हुए मांस से उठने वाला धुआं किसी को कैसे प्रसन्न कर सकता है। वैसे यह पहली बार नहीं है, यही बात बाइबल में कई बार लिखी गई है। जब भी यहूदियों द्वारा परमेश्वर को बलि चढ़ाई जाती थी तो होमबलि से निकलने वाला धुआं परमेश्वर के लिए मीठी सुगंध होती थी। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में प्रभु के लिए कई बलिदानों का वर्णन है, जहां बलि के जानवरों को काटा जाना, साफ किया जाना, वेदी में रखा जाना और प्रभु के सामने भेंट के रूप में जलाया जाना चाहिए। जानवरों के अलावा प्रभु के सामने अनाज और रोटी जैसी अन्य वस्तुएं भी चढ़ाई जाती थी। इन होमबलि को प्रभु को प्रसन्न करने वाली सुगंध के रूप में भी वर्णित किया गया है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 1 पद 9। याजक को जानवर के भीतरी भागों और पैरों को पानी से धोना चाहिए। तब याजक को जानवर के सभी भागों को वेदी पर जलाना चाहिए। यही होमबलि है, अर्थात आग के द्वारा यहोवा को सुगंध से प्रसन्न करना। यहूदियों द्वारा प्रभु को दी जाने वाली भेंट और बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न करते थे। परमेश्वर सही बलिदान से प्रसन्न होते हैं। जब यीशु बपतिस्मा के पानी से उठे, उन्हें परमेश्वर के मेमने के रूप में पेश किया गया, जो सभी मानव जाति के पाप के लिए एक बलिदान था। जब परमेश्वर ने यीशु को बलिदान के रूप में देखा तो वे उससे प्रसन्न हुए। वह परमेश्वर का मेमना था, परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए अंतिम बलिदान। चूंकि यीशु को खुद को बलिदान के रूप में देना था, इसलिए वह परमेश्वर को प्रसन्न करता था और तदनुसार परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इफिसियों अध्याय 5 पद 2। प्रेम के साथ जियो। ठीक वैसे ही जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है और अपने आप को सुगंधित भेंट के रूप में हमारे लिए परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। परमेश्वर बलिदान के माध्यम से प्रसन्न होते हैं। यीशु ने क्रूस पर खुद को बलिदान करके स्वर्गीय पिता को प्रसन्न किया। विश्वासियों को भी मसीह की सुखद सुगंध बनने के लिए कहा जाता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 15। क्योंकि उनके लिए जो अभी उद्धार की राह पर हैं और उनके लिए भी जो विनाश के मार्ग पर हैं, हम मसीह की परमेश्वर को समर्पित मधुर भीनी सुगंधित धूप हैं। यीशु ने न केवल अपने बलिदान से बल्कि अपने जीवन से भी परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जिया गया जीवन महान है। हमें अपना जीवन इस तरह से जीना चाहिए कि यह परमेश्वर को प्रसन्न करे। एक अच्छा पति अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश करता है और एक अच्छी पत्नी अपने पति को खुश करने की कोशिश करती है। मनुष्य को परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारा निर्माता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 9। इसलिए हम उसे प्रसन्न करना अपना लक्ष्य बनाते हैं,
चाहे हम शरीर में घर पर हों या उससे दूर। इसलिए हमारा लक्ष्य ईश्वर को प्रसन्न करना है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरी प्रसन्नता और ईश्वर की प्रसन्नता के मानदंड अलग अलग हो सकते हैं। मैं शरीर की इच्छा पूरी करके प्रसन्न हो सकता हूं, लेकिन ईश्वर की प्रसन्नता अलग है। आपको खोजना होगा और पता लगाना होगा कि ईश्वर को क्या प्रसन्न करता है। ईश्वर की प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाराज ईश्वर अंत में हमें अस्वीकार कर सकते हैं। मत्ती अध्याय 7 पद 22 से 23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से चमत्कार नहीं किए? तब मैं उनसे साफ कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ। सदूकी और फरीसी बहुत सख्त धार्मिक जीवन जीते थे, लेकिन वे ईश्वर को प्रसन्न नहीं करते थे। ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर ईश्वर मुझसे प्रसन्न है तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा है। मैं बहुत धार्मिक, पवित्र, परिपूर्ण या लोकप्रिय नहीं बनना चाहता। अगर परमेश्वर मुझसे खुश हैं तो मैं ठीक हूं। अधिकांश लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं जीते हैं। वे जो कुछ भी वैध, पवित्र, धार्मिक, संतुलित, परिपूर्ण मानते हैं, वह परमेश्वर की खुशी में योगदान नहीं देता है। यही कारण है कि यीशु अक्सर सदूकियों और फरीसियों से बहस करते थे। तो अभी अपने आप से पूछें, क्या परमेश्वर आपसे खुश हैं? आपको आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। याद रखें कि हर चीज परमेश्वर की खुशी के लिए बनाई गई है। आमीन।